बुधवार सुबह दो राज्यों से तस्वीरें सामने आती हैं। दोनों ही तस्वीरों में जेनजी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। दोनों तस्वीरें पहाड़ी राज्यों की थी। एक और जहां लद्दाख में जेनजी ने लद्दाख को पूर्ण राज्य दर्जा देने की मांग को लेकर भाजपा कार्यालय में आग लगा दी, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई और प्रदर्शन ने उग्र रूप ले लिया। तो वहीं पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया, जिसके बाद 59 लोग करीब घायल हो गए और कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सोनम वांगचुक ने, जो कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की मांग की और हिंसा को गलत बताया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी भूख हड़ताल भी खत्म कर दी। सोनम वांगचुक का कहना है कि हजारों युवा बाहर निकल आए हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे हमारे समर्थक हैं, पूरा ले हमारा समर्थक है, लेकिन ये जनरेशन जी की क्रांति थी। वे पिछले 5 सालों से बेरोजगार हैं। उन्हें नौकरी से वंचित किया जा रहा है। मैंने हमेशा कहा कि यही सामाजिक अशांति का नुस्खा है। युवाओं को बेरोजगार रखना और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनना। आज यहाँ कोई लोकतांत्रिक मंच नहीं है। छठी अनुसूची जिसकी घोषणा और वादा किया गया था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वैसे सोनम वांगचुक जलवायु परिवर्तन के लिए कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर चुके हैं, इसके साथ भी भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, लेकिन आज जब प्रदर्शन हुआ तो लोगों का गुस्सा सामने आया। इसके साथ ही तस्वीरें उत्तराखंड से भी सामने आई, जहां जेनजी ने पेपर लीक के खिलाफ पेपर चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन की वजह यही कि यूके SSS का पेपर लीक हो जाता है। हमारे देश में जेनजी की संख्या बहुत है और बहुत अच्छी भी है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हुआ जेनजी दिन रात एक कर देता है। और चाहे वो किसी भी राज्य का बच्चा हो, चाहे वो बिहार का बच्चा हो, उत्तराखंड का हो या फिर लद्दाख का हो, इन तीनों जगहों पर प्रदर्शन हुए और जेनजी सड़क पर उतरे। एक ही मुद्दा, रोजगार और पेपर लीक। सरकार ने जिस तरीके से जीएसटी घटाया, सभी मुख्यमंत्री बाजारों में उतरे और लोगों को बताया कि देखिए कितना मुनाफा हो रहा है। लेकिन जेनजी जब सड़क पर उतरते हैं तो सरकार कहाँ होती है? वो क्यों नहीं आती है और देश के भविष्य को विश्वास दिलाती है कि हम सब ठीक कर देंगे? देश का भविष्य सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए लड़ता है, तो वो अपने भविष्य के लिए रोटी कब कमाएगा? वो कब अपने भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करेगा? जेनजी रोजगार के लिए कई बार सड़कों पर उतरा है, क्योंकि बिहार में आपने अक्सर देखा पेपर लीक के लिए बच्चे सड़कों पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लाठीचार्ज होता है, उनको कहीं ना कहीं विश्वास दिलाया जाता है, लेकिन फिर किसी और राज्य में यही घटना होती है। आखिर देश के भविष्य के साथ अन्याय कब तक होता रहेगा? कब तक देश का भविष्य पेपर लीक के गर्त में जाता रहेगा? इस पर आपका क्या कहना है? आप जरूर हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।